ओम शांति। आज मीठे बाबा अपने स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। जब से हम बाबा के बने हैं, बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान, बहुत सारे टाइटल्स दिए। एक एक स्वमान भी अगर स्मृति में लेकर आए तो समझ में आता है कि बाबा हमें कितनी ऊंची नज़र से देखता है, और बाबा भी चाहता है कि हम सदा उसी स्वमान के नशे और खुशी में रहें। लेकिन आज बाबा ने निशानी बताई कि जो स्वमानधारी बच्चे हैं, जो सदा स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें सर्व का सम्मान मिलता है। और सिर्फ इस समय सम्मान नहीं मिलता, सारे कल्प में उनको सम्मान मिलता है। आधा कल्प जब नई दुनिया में है, जब राजाई कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा प्रजा का बहुत सम्मान मिलता है। जो विश्व के महाराजा महारानी हैं, प्रजा उनका बहुत सम्मान करती है। फिर आधा कल्प भक्त के रूप में जो भक्त हैं वो बहुत सम्मान करते हैं। जो पूज्य देवी देवताएं हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं, पूजन और गायन करते हैं। और इस समय भी बाबा ने कहा उनको विशेष सम्मान मिलता है। लेकिन क्यों इतना सम्मान मिला? क्योंकि वो आत्माएं स्वमान में रहती हैं। स्वमान का सम्मान के साथ बहुत आपस में गहरा संबंध है। और बाबा ने कहा सारे कल्प में तो उनको सम्मान मिलता ही है, लेकिन बाबा भी उनको बहुत सम्मान देता है, भगवान भी उनको बहुत सम्मान देता है। जो समझते थे कि हम भगवान के चरणों की धूल हैं, भक्ति में तो ऐसे ही कहते थे ना, हम तेरे चरणों की धूल हैं, तो बाबा ने उनको अपने सिर का ताज बना लिया, नैनों का नूर बना लिया, अपनी गोदी में ही बिठा लिया। बाबा ने कहा ऐसे मेरे बच्चे हैं जिनके गुणों का गान मैं करता हूँ, जिन्हों को पढ़ाने के लिए परम धाम से मैं आता हूँ, जिन्हों को याद प्यार देने के लिए, सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए रोज़ भगवान आता है। तो कितना सम्मान इस समय पर। हमें लगता था हम कितने साधारण हैं, कमज़ोर हैं, पर बाबा नशा चढ़ाता है कि आप साधारण नहीं हो, आप तो बहुत सम्माननीय हो। सारा कल्प में भी सम्मान मिला प्रजा के द्वारा, भक्तों के द्वारा, और अभी भी बाबा खुद, भगवान खुद बच्चों को बहुत सम्मान देता है। लेकिन इतना जो सम्मान प्राप्त हुआ, उसकी बाबा ने कारण बताया क्यों इतना सम्मान प्राप्त हुआ। क्योंकि बाबा ने कहा ये सम्मान इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि आपने एक त्याग किया। और वो त्याग कौन सा है? देह अभिमान का त्याग। अब हमारी हर रोज़ की मुरली ही इस पर चलती है कि देह अभिमान का त्याग करना है। लेकिन देह अभिमान भी क्या है, उसकी भी बहुत गहराई है ना। कितना लंबा समय हमने अपने को शरीर समझा। तो देह का भान माना शरीर का भान, सुंदरता का भान, धर्म, जाति, भेद, पोजीशन, धन, प्रोफेशन, जो जो चीज़ें हमने इस जीवन में प्राप्त की हैं। जन्म होते ही आत्मा बहुत कुछ प्राप्त करती है, और जो जो चीज़ें प्राप्त करती जाती है, कभी कभी उसका अभिमान आने लग जाता है। और जैसे उसका अभिमान आता है तो देख करके भी किसी को पता चलता है, कहते इनमें बहुत ईगो है। उस आत्मा को उन चीज़ों का जो उसने इस जीवन की यात्रा में प्राप्त की है, जो वास्तव में विनाशी है, अविनाशी नहीं है, आज हैं कल छूट जाएंगी, लेकिन उसका बहुत अभिमान होता है, उसकी बहुत ईगो होती है, जिसको हम कहते हैं ईगो क्या है? रॉन्ग अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। माना जो हम है नहीं, लेकिन हमने उस चीज़ को प्राप्त किया, उसके साथ हमारी कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो गई है। बाबा फिर आकर के हमें पहला पाठ पक्का कराता है कि बच्चे ये सब तो आप हो ही नहीं, ये सब तो आपने जीवन में अक्वायर किया है, प्राप्त किया है। जो कुछ आपने प्राप्त किया है सारा का सारा यहीं छूट जाना है। आप तो अविनाशी आत्मा हो। तो ये स्मृति एकदम देहभान छुड़ाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। और फिर आत्मा को बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर टाइटल्स दिए, हर रोज़ की मुरली में बहुत सुंदर टाइटल दिए। आप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, भगवान के सिर का ताज, राइट हैंड, नैनों के नूर, विश्व कल्याणकारी। इतनी लंबी लिस्ट है कि बाबा कहते कभी लिस्ट निकालना चाहो तो पूरी की पूरी किताब ही तैयार हो जाएंगी। और इस स्मृति में टिकना ही कहेंगे कि हम स्वमान में हैं। स्व के प्रति हम स्व को मान देते हैं, हमें स्मृति है कि मैं कौन हूँ। स्वमान कभी भी विनाशी चीज़ों के ऊपर आधारित नहीं हो सकता। स्वमान उस चीज़ पर है जो अविनाशी है,
ये मेरे अविनाशी संस्कार हैं, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, ये मैं हूँ। ये मेरे आदि अविनाशी संस्कार हैं। तो इस स्मृति में टिकना ही कहेंगे कि जैसे हम बहुत ऊंचे स्वमान में हैं। और फिर बाबा ने कहा जो स्वमान में होता है, पता कैसे चले? जो स्वमान में होता है वो स्व को भी मान देता है और सर्व को भी मान देता है। अभी निशानी है, कभी कभी अव्यक्त मुरली में आता है, जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की महसूसता होती है। तो अभिमान की निशानी है कि जल्दी जल्दी अपमान की महसूसता होती है, जल्दी जल्दी हर्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी फीलिंग में आ जाएंगे। और स्वमान की निशानी क्या है? कि स्वमान वाला हर एक को सम्मान देता है, क्योंकि उसको स्मृति है ना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। तो वो नेचुरली सबको भी सम्मान की नज़र से देखता है। वो जब दूसरे को देखता है तो वो उसका रोल नहीं देखता है, उसकी पोजीशन नहीं देखता है, उसका व्यवहार जो चीज़ें सामने वाले ने प्राप्त किया है उससे नहीं होता है। सामने वाले का रोल कुछ भी हो सकता है, वो सर्वेंट भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, किसी कंपनी का मालिक भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हर एक के प्रति सम्मान है। क्योंकि कोई भी रोल है, कोई भी पोजीशन है, कितना भी धन कमाया है, किसी भी धर्म जाति का है, लेकिन उन लेबल्स के पीछे वो भी एक आत्मा है, शांत स्वरूप है, भगवान का बच्चा है। तो हर एक के प्रति जो नज़र है वो बहुत सम्मान की है। यहाँ तक कि वो उसके आज के संस्कार भी नहीं देखेंगे, ओरिजिनल संस्कार देखेंगे। आज के संस्कार में कुछ ना कुछ दाग हो सकता है, किसी में क्रोध, किसी में लोभ, किसी में ईर्ष्या, कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन आज के संस्कार भी नहीं। बाबा कहते जो उनके आदि अविनाशी संस्कार हैं, तो हर एक के प्रति बहुत बहुत उनको सम्मान होगा। खुद को भी सम्मान की नज़र से देखेंगे, खुद को भी इस नशे में रहेंगे कि मैं कौन हूँ, और सामने वाले को भी उसी नज़र से देखेंगे। जब हम खुद अभिमान में होते हैं, ईगो में होते हैं, तो हम कभी कभी सामने वाले को या तो छोटा देखते हैं या बड़ा देखते हैं, समान नहीं देख पाते। लेकिन स्वमान वाले की निशानी है कि उसके लिए सब इक्वल हैं, वो हर एक को एक जैसा सम्मान देता है। और इसीलिए बाबा ने कहा देखो आप देवता बनने वाले हो, तो देवता माना ही देने वाला, और अनेक जन्म दिया होगा तो ही तो उसको देवता कहलाएंगे ना। तो अनेक जन्म, क्योंकि देवता बनना है, देने वाला बनना है, तो इस समय में वो देने के संस्कार पहले डालने। हर एक को हमें सम्मान देना है। ये नहीं कि वो मुझे सम्मान दे तो हम उनको सम्मान दे, नहीं, हमें हर एक को सम्मान देना है। और उसमें फिर बाबा ने जो नंबर 1 आत्मा गई, आदि पिता ब्रह्मा बाबा को भी याद किया। कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने भी अपने को क्या कहा कि मैं विश्व का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। हर एक को इतनी ऊंची नज़र से देखा। छोटे छोटे बच्चे भी होते थे तो बाबा उनको कहता था मालिकम सलाम, हर एक को सलाम करता था। और फिर बाबा ने बताया कि कितनी ऊंची दृष्टि बाबा की हर एक के प्रति थी। छोटे बच्चों को बाबा ने कभी छोटा नहीं देखा, शरीर छोटा देखा, लेकिन छोटे बच्चों को भी जब देखा और आत्मा को देखा तो बाबा ने कहा ये तो होवनहार विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, ये तो वो आत्माएं हैं जो कल को विश्व का कल्याण करने वाली हैं। जब बाबा कुमार कुमारियों से मिलता था, यूथ से मिलता था, तो बाबा ने उनको कोई यूथ नहीं देखा, पर बाबा ने कहा ये आत्माएं, ये जो कुमार कुमारी हैं, असंभव को संभव करने वाली है। ये जो विद्वान हैं, महान आत्माएं हैं, उन्हों का भी माथा सिर झुकाने वाली है, क्योंकि इन्हों के अंदर पवित्रता की शक्ति है। तो जिस समय बाबा ने कुमार कुमारी को देखा तो बाबा को क्या दिखाई दे रहा है? पवित्रता की शक्ति, जिसके आगे जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्हों का भी सिर झुक जाएगा। बांधेलियों को देखा तो बंधन वाला नहीं देखा, लेकिन बाबा ने कहा अरे ये बांधेली तो याद में नंबर 1 है, इनके जैसा याद तो बाबा को कोई करता नहीं है। और फिर जब बाबा बुजुर्ग को मिलता तो बाबा कहते अरे ये तो मेरे हम जिन्स हैं, ये तो अनुभवी हैं। अनुभवी जब किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो किसी को भी तीर लगेगा। तो जब भी बाबा ने किसी को देखा, उसकी देह को नहीं देखा, उसकी पोजीशन को नहीं देखा, उसके धर्म जाति को नहीं देखा, उसके आज के संस्कार को नहीं देखा, लेकिन उसकी विशेषता को देखा। और वही विशेषता उस आत्मा को स्मृति में दिलाई, चाहे कोई भी था।
लेकिन हर एक को बहुत सम्मान की नज़र से देखा, उसकी विशेषताओं को देखा। इसलिए तो बाबा ने कहा, देखो ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 आत्माएं हैं, उन्हों को भी सारे कल्प में राज्य सम्मान भी मिला और पूज्य सम्मान भी मिला। नई दुनिया में विश्व के मालिक बने, नंबर 1 महाराजा महारानी बने, तो प्रजा का भी सम्मान मिला। और फिर आधा कल्प शिव बाबा के बाद भक्ति में सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती है? बाबा कई बार कहते हैं सबसे पुराने शिव के मंदिर, लेकिन उसके बाद लक्ष्मी नारायण के मंदिर, तो पूज्य रूप में भी बहुत सम्मान मिला। कितने सुंदर लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए हैं। तो वो लक्ष्मी नारायण बाबा का ही तो यादगार है, ब्रह्मा बाबा का। वही आत्मा जो विश्व के महाराजा महारानी थे, फिर सिंगल ताज वाले, उन्हीं डबल ताज वालों के बहुत सुंदर मंदिर बना करके पूजा करते हैं। तो ये सम्मान क्यों मिला? क्योंकि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने स्वमान में रह कर के सबको सम्मान दिया। और ये तो ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी ही ना। कभी किसी की गलती भी हो जाती थी तो बाबा की जो शिक्षा के बोल थे वो भी स्वमान भरे होते थे। अगर किसी से कोई भूल हो गई, कोई आकर बाबा को बताता था तो बाबा पहले उस बच्चे को बिठाता था। देखो शिक्षा देने का कितना सुंदर तरीका था। बाबा उस आत्मा को सामने बिठाता और जो जो उसकी विशेषताएं हैं, जो जो उसके अंदर गुण है, बाबा पहले उसका गुणगान करता। और जैसे जैसे बाबा उसका गुणगान करता, विशेषताओं का गुणगान करता, तो उस आत्मा का स्वमान बढ़ने लगता है। और जब उसका स्वमान बढ़ जाता तो बाबा धीरे से जो उसकी कमी है उसका इशारा देता। लेकिन जब उसका स्वमान बहुत बढ़ गया है तो उसके लिए वो कमी को स्वीकार करना, उसको परिवर्तन करना बहुत सहज है। तो ऐसे एक एक बच्चे का स्वमान बढ़ाकर, उसको सम्मान देकर बाबा ने विश्व परिवर्तन का कार्य किया। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर एक को सम्मान दिया, ऐसे आपको भी देना है। और सिर्फ उसको सम्मान नहीं दिया जिसने बाबा को सम्मान दिया, लेकिन निंदक को भी, गाली देने वाले को भी बाबा ने सम्मान दिया। और वो सब भी हमने देखा, चाहे आंटी ओ मंडली थी, चाहे कोई झगड़ा करने आया। कभी कभी पत्र भी बाबा के पास आते थे जिनमें बहुत बाबा को गाली लिखी होती थी। कई बार पूछते भी थे बाबा, इनका रिस्पॉन्स थे। बाबा कहते थे नहीं बच्चे, ये उनका पार्ट है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जिन्होंने बहुत बहुत बंधन भी डाला था, बाद में आकर बाबा से माफ़ी मांगते थे। बाबा इतने श्रेष्ठ कार्य में हमने विघ्न डाले, हमने बंधन डाले। बाबा उनको एक ही कहता था, नहीं बच्चे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ड्रामा में आपका ऐसा पार्ट था। तो इतनी रहम की भावना हर एक आत्मा के प्रति, जो बाबा कहते गाली देने वाले को भी गले लगाया, अपकार करने वाले पर भी उपकार किया। तो ब्रह्मा बाप समान हमारा भी विशेष पाठ है। हम भी ब्रह्मा बाप के साथ फाउंडेशन के हिस्सा हैं, तने का हिस्सा है जिससे सारी शाखाएं निकली हैं। तो उन सब को सम्मान की नज़र से देखना, बाबा ने कहा आपकी भी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने फिर धीरे धीरे वो चीज़ पक्की कराई कि चाहे गाली देने वाला है, निंदक है, हर एक को बहुत ऊंची नज़र से सम्मान देंगे। सम्मान देने की आदत होंगी तो ही आपको सारा कल्प सम्मान मिलेगा। और औरों को तो सम्मान देना ही है, लेकिन स्वमान वाला खुद को भी सम्मान देता है। खुद को सम्मान देना, मानो किसी ने हमारे से अच्छे से बात नहीं भी करी, किसी ने हमारी निंदा कर दी, किसी ने हमारी इंसल्ट करी, लेकिन वो हमारे से कैसे बोलते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि अज्ञानी आत्माएं हैं, उनको हमारे आज के संस्कार दिखाई देते हैं। हमारे आज के संस्कार तो परफेक्ट नहीं है। हो सकता है हमारा आज का कोई संस्कार मानो क्रोध करने का है, चिड़चिड़ेपन का है, वो उनको दुख देता है। तो दुख देने के कारण हो सकता है कभी कभी वो हमारे से थोड़ा नाराज़ हो जाएं, रूडली बात करें, इंसल्ट करें, या अपने संस्कारों के कारण करें। पर वो हमारे से कैसे बात करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने से कैसे बात करता हूँ। मुझे उस समय उन चीज़ों की स्मृति रहती है जो उन्होंने मुझे बोला। जैसे किसी ने कहा आपसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता, आप तो हैं ही ऐसे। जो उन्होंने मुझे बोला वो मुझे स्मृति रहती है, कि जो बाबा ने मुझे बोला वो मुझे स्मृति रहती है।
मैं अपने से कैसे बात करता हूँ कि मैं आत्मा गुस्से वाली हूँ, मैं आत्मा चिंता करने वाली हूँ, मैं आत्मा परेशान रहने वाली हूँ। कई लोग ऐसे ही कहते हैं, मैं आत्मा तो बहुत जल्दी जल्दी डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे तो बहुत स्ट्रेस रहता है। मैं के आगे क्या लगाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्मृति होगी वो स्थिति बनेगी, वो कृति में आएगी, उससे सृष्टि बनेगी। तो स्व को मान देना माना उस समय अपने को याद दिलाना कि मैं वास्तव में कौन हूँ। हाँ, ये मेरे आज के संस्कार है, मुझे परिवर्तन करना है, लेकिन फिर भी स्मृति, भगवान मुझे कौन सी दृष्टि से देखता है। हमें उस स्मृति में रहना पड़ेगा जो हम बनना चाहते हैं। हम उस स्मृति में नहीं रह सकते जो हम हैं। अगर हम उस स्मृति में रहेंगे जो हम हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन कैसे आएगा। बार बार बाबा हमें क्या याद दिलाता है, अपने को याद दिलाओ सारे कल्प में मेरा क्या पाठ था। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 5 स्वरूपों को स्मृति में लेकर आओ, क्योंकि उसकी स्मृति में आना पड़ेगा जो मैं बनना चाहता हूँ। वो स्मृति होगी तो धीरे धीरे वो स्थिति बनने लगेगी। हमें पता है हम फरिश्ता नहीं हैं, तो भी बाबा कहेंगे अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं फरिश्ता हूँ, तो आपके संकल्प, आपके बोल, आपके कर्म वैसे होने लगेंगे। जैसी आपकी स्मृति होगी वैसी आपकी स्थिति होने लगेगी। तो स्वमान वाली आत्मा खुद को भी सम्मान देगी, औरों को भी सम्मान देगी। खुद को भी अपने आदि अविनाशी रूप में देखेगी, अपने ओरिजिनल फॉर्म में देखेगी, औरों को भी उसके आदि अविनाशी रूप में देखेगी। औरों को भी जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो आज के संस्कार हैं, नहीं, उसके बियॉन्ड जो वो ओरिजिनल आत्मा है, भगवान का बच्चा है, उस रूप से देखेंगे। और बाबा ने कहा इसलिए बार बार अपने को वैसे देखो जैसे ब्रह्मा बाप आपको देखता है। जो बाबा ने सुना है ना, छोटे बच्चों को होवनहार, विश्व कल्याणकारी, युवा को ये बड़ों बड़ों का माथा झुकाने वाले हैं, बांधेलियों को ये तो याद में नंबर 1 है। तो जैसे बाबा की दृष्टि है वैसे आपकी स्मृति बन जाए, तो वैसी आपकी स्थिति बन जाएंगी। तो ये पावरफुल मुरली थी, छोटी सी मुरली थी। और फिर बाबा ने कहा अच्छा सा वायदा करते हैं, सब वायदा करते हैं कि वैसे अपने को देखेंगे जैसे बाबा देखता है, तो ही आपको सारे कल्प में सम्मान मिलेगा। तो बाबा ने कहा जितना वायदा करेंगे उस वायदा का फ़ायदा उठाएंगे। और टीचर्स फिर बाबा के सामने बैठी थी, तो बाबा ने टीचर्स को भी पूछा वायदा करते हैं, क्योंकि मन से भी कई बार वायदा करते हैं, बोल करके भी वायदा करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। बाबा ने कहा एक्चुअली अगर वायदा करें तो उतना उसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। जितना वायदा और फ़ायदा हो उसका बैलेंस होना चाहिए, तो ही तो ब्लेसिंग मिलेंगी। कभी कभी वायदा करें और उसकी प्राप्ति ना हो, वो ठीक नहीं है। तो टीचर्स को तो बाबा ने बहुत ऊंची नज़र से देखा। बाबा ने कहा अरे ये तो साथी शिक्षक हैं। अब आप देखो हम कई बार अपने को कैसे देखते हैं और बाबा हमको कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। भगवान, बुद्धिवानों का बुद्धिवान, ज्ञान का सागर, विश्व कल्याणकारी। और टीचर्स को देख करके बाबा कहते हैं ये तो मेरी साथी शिक्षक है। लेकिन फिर बाबा ने कहा साथी शिक्षक को बाप समान होना ज़रूरी है। बाप समान माना ऐसा नहीं कि संकल्प श्रेष्ठ है और कर्म साधारण है, नहीं। संकल्प भी श्रेष्ठ हो, कर्म भी श्रेष्ठ हो, तो कहेंगे बाप समान है। तो बाबा ने कहा, ये बाबा ने जैसे वरदान दिया कि हाँ टीचर बनेंगे तो बहुत हिम्मत करें। हिम्मत तो होती है, त्याग तपस्या का जीवन है, तो बाबा ने कहा बहुत हिम्मत करें। पिछले हफ्ते की मुरली में भी बाबा ने कहा था टीचर्स को देख करके बाबा कहता है बहुत 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 भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो। लेकिन फिर बाबा कहते हैं ये भी हिम्मत करो कि अभी हमें बाप समान बनना है। साथी तो बने लेकिन समान बनना है। साथी शिक्षक हैं लेकिन बाप समान हो, तो ही तो वो प्रभाव औरों के ऊपर डाल सकेंगे। तो ये पावरफुल छोटी सी बाबा की मुरली थी, जिसका सार तो यही था कि स्वमान में रहना है, सबको सम्मान देना है, तो सारे कल्प में सम्मान प्राप्त होगा। स्वमान में रहने वाले को ही सम्मान प्राप्त होता है। सम्मान मांगने की चीज़ नहीं है। सम्मान ऐसे भिखारी की तरह मांग नहीं सकते। कई कहते हैं ना ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। नहीं, हम सबको रिस्पेक्ट देंगे तो नेचुरली हमें सबके रिस्पेक्ट मिलेंगे। फिर बाबा
2 ग्रुप से मिला, वो भी बहुत सुंदर मुलाकात, बहुत पावरफुल मुलाकात थी। तो बाबा के सामने बिहार का ग्रुप बैठा है। तो जो बाबा ने उनसे पूछा, भले बिहार का ग्रुप है लेकिन बात तो सबके लिए इम्पोर्टेंट थी। बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी हैं। और स्वराज्य अधिकारी कौन होगा? क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी होगा वही विश्व राज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी माना जिसका स्व के ऊपर पूरा राज्य है। और स्व के ऊपर राज्य माना अपनी स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। स्थूल कर्मेंद्रियां माना ये आँखें, कान, मुख, हाथ, ये हमारे कंट्रोल से चलती। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां माना मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन हमारे कंट्रोल से चलता है, हम मन के मालिक हैं। जो सोचना चाहें, जितना समय सोचना चाहें, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहें, हमारे कंट्रोल से चलती है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि मन आपको चलाता है। कभी कभी ये सोचना नहीं था, लेकिन कहते हैं ना व्यर्थ, बहुत व्यर्थ सोच लिया, या बोलना नहीं था मुख से निकल गया, या कोई संस्कार ही अपनी तरफ खींच लेता है। कहते गुस्सा करना नहीं था, आ गया, सामने वाले ने मुझे दिला दिया, तो हम अभी तक अपने पुराने संस्कारों के वश हैं, परवश हैं। तो इसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। स्वराज्य अधिकारी माना मालिक, जिसके मन, बुद्धि, संस्कार, उसकी कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल से चले। और बाबा ने कहा ये तो बहुत सहज है। एक्चुअली तो सहज है, क्योंकि एक ही चीज़ है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम दूसरों को कंट्रोल करने की कई बार कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ये मेरे अनुसार हो, ये मेरा कहना माने। एक्चुअली आप देखो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम दूसरे के मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका मन मेरे अनुसार चले। कैसे हो सकता है? एक ही चीज़ हो सकती है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे अनुसार चले। वो पॉसिबल है, क्योंकि मेरा मन है, मेरी बात मानेगा, सामने वाले का मन उसकी बात मानेगा। तो इसलिए सहज है, लेकिन ज़रूरी है कि अंतर्मुखी हो, अपने ऊपर अटेंशन हो कि मेरी ये सारी कर्मेंद्रियाँ, जो कई बार बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों के दरबार लगाओ, मेरे अनुसार चलती हैं। और फिर बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए सदा याद रहे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी बन सकती है। बिना शक्तियों के तो ये कर्मेंद्रियां कंट्रोल से नहीं चलेंगे ना। जैसे बाबा ने हमें शक्ति दी विस्तार को संकीर्ण करना, समेटने की शक्ति। अब ये शक्ति है तो मन कंट्रोल से चलेगा, नहीं तो मन छोटी सी बात होगी व्यर्थ सोचने लगेगा, विस्तार में चला जाएगा, फिर उसका वर्णन करने लगेगा। लेकिन अगर समेटने की शक्ति है तो सेकंड में फुल स्टॉप लगा लेंगे। सहन शक्ति है तो क्रोध नहीं आएगा, समाने की शक्ति है तो किसी की कमी देखकर उसका वर्णन नहीं करेंगे, इस मुख के ऊपर कंट्रोल रहेगा। माना जितनी जितनी हमारे अंदर शक्ति होंगी उतना स्वराज्य अधिकारी बनना सहज है। अगर स्वराज्य अधिकारी नहीं है माना शक्ति की कमी है। और फिर बहुत सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देखो जैसे पहले धर्म सत्ता और राज्य सत्ता साथ में थी तो शक्तिशाली थी, फिर धर्म सत्ता अलग हो गई, राज्य सत्ता अलग हो गई, तो जैसे लंगड़े हो गए। लंगड़े होने के कारण कोई ना कोई विघ्न आता रहता है, कोई ना कोई हलचल आती रहती है। नहीं तो सत्युग और त्रेता में तो साथ में है ना, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक साथ। धर्म माना पवित्रता का धर्म है और रतन जड़ित ताज है, तो वो कारोबार बहुत सुचारू रूप से चलती। फिर द्वापर से धर्म सत्ता अलग, माना पवित्रता का ताज धर्म स्थापक के पास चला जाता है, वो धर्म सत्ता संभालते और राज्य सत्ता दूसरे संभालते, अलग हो जाती है। खैर बाबा ने तो यहाँ पर जो हमें कहा विशेष गहराई, धर्म माना धारणा और राज्य सत्ता माना शक्तिशाली। तो जिस आत्मा के अंदर धारणा भी है, जो भी ज्ञान की धारणाएं हैं, श्रीमत है, धारणाएं भी हैं और शक्तिशाली भी है, उनके सामने विघ्न ठहर नहीं सकता, उनके सामने कोई हलचल आ नहीं सकती। वो युद्ध नहीं करेंगे, वो सहज ही पार कर लेंगे। और निशानी बाबा ने क्या बताई, वो बेपरवाह बादशाह होंगे, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। बाबा चाहता है हम संगम युग में चिंता नहीं करें। बाबा ने कहा पूछा चिंता होती है शरीर की, धन की। जो पांडव है बाबा ने उनको पूछा पैसे कमाने की, परिवार की।
दोतरे पोतरों की, बच्चों की चिंता होती है, और हम सब अंदर ही अंदर समझते हैं कि कितना भी बाबा कहे, कभी कभी वो चिंता आ जाती है। उसके लिए जो बाबा ने आज युक्ति बताई कि जो बेपरवाह बादशाह हैं वो निश्चय बुद्धि होते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। किस चीज़ का निश्चय? अब इस चीज़ को अंडरलाइन करना है। उनको निश्चय है जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा। क्यों? कराने वाला अच्छे से अच्छा है। जब बाबा ने बता दिया कि ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, बनी बनाई बन रही है और एक्यूरेट है, जब ये राज बाबा ने बता दिया तो बाबा ने कहा फिर किस प्रकार की चिंता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। हर एक अपना पाठ बजा रहा है, हर एक का अपना हिसाब किताब है, हर एक को न्यारे होकर देखना है। जिम्मेवारी निभानी है, ये नहीं बाबा कहता जिम्मेवारी नहीं निभाओ, लेकिन जिम्मेवारी निभाते हुए किसी के भी पाठ को देख, किसी के भी संस्कारों को देख, किसी के भी हिसाब किताब को देख चिंता नहीं करनी है। चिंता हमें भी कमज़ोर करती है, उन्हों की शक्ति भी कम करती है। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि। ये एक्चुअली ड्रामा के ऊपर निश्चय है कि हर सीन आते ही हमारा मन कहे नहीं ये राइट है, ये कल्याणकारी है। कभी कभी बाहर कल्याण नहीं दिखाई देता, लेकिन एक कल्याण सदा होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ आत्मा की शक्ति ज़रूर बढ़ती है, आत्मा अनुभवी बनती है। आप कोई भी पेपर देखो, कोई भी सीन देखो, वो कोई ना कोई हमारी शक्ति एक्सेप्टेंस की, लेट गो की, सहन करने की, बिंदी लगाने की ताकत ज़रूर बढ़ा के जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनना है, और इसमें मेहनत नहीं, क्योंकि शब्द ही क्या है? अधिकार। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो चीज़ अधिकार है उसके अंदर मेहनत नहीं हो सकती, वो तो सहज होना चाहिए और हो भी जाएगा, बस स्मृति चाहिए। अभी तक आधा कल्प का संस्कार है दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरे मेरे अनुसार चले, बहुत सूक्ष्म रूप में दूसरों के ऊपर राज्य करने की जैसे आदत पड़ी है। लेकिन जैसे ही ये शिफ्ट होता है, स्वदर्शन, स्वचिंतन, स्व के ऊपर अटेंशन देना है, स्व की रियलाइजेशन करनी है, स्व मान में रहना है, सब स्व, सारा का सारा स्व पर आ जाता है। तो फिर जैसे जो अंतर्मुखी होगा वो एकाग्र भी हो जाएगा, स्वराज्य अधिकारी भी सहज ही बन जाएगा। और फिर दूसरा बाबा जो ग्रुप से मिल रहा था, तो बाबा ने कहा देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब हमारी दृष्टि में पहले बहुत कुछ था, संसार की बहुत बातें, संसार के बहुत संबंध, लेकिन अब हमारी दृष्टि किस पर पड़ी? बाबा पर। हमारी बाबा पर पड़ी, बाबा की हमारे पर पड़ी, और अब हमारी सृष्टि क्या है? बाबा। संसार ही क्या है? बाबा। ज्ञात वही आता है जो संसार है। तो पहले तो संसार में बहुत कुछ था जो बाबा ने कहा देह के संबंध, विनाशी धन, सब चीज़ों के अंदर बुद्धि जाती थी। लेकिन अब संसार कौन हो गया? बाबा। एक बाबा, दूसरा ना कोई। अब जहाँ बुद्धि जाती है, क्यों हमने ये शिफ्ट लेकर के आया कि संसार बाबा को बनाया? नहीं तो पहले जहाँ जहाँ बुद्धि जाती थी, अपनी देह में भी बुद्धि गई तो कभी उसका अभिमान आ जाता था। देह के संबंधियों में बुद्धि गई तो वहाँ पर अटैचमेंट हो जाती है, वहाँ से कुछ ना कुछ लेना शुरू कर देते हैं। अंदर में डर होता है कि ये छूट ना जाए, एक ना एक दिन तो छूटते हैं, तो फिर दुख भी होता है, तो लगाव में फंस जाते हैं, डर लगता है, दुख होता है। विनाशी धन का भी अभिमान आ जाता है, उसको खोने का भी डर रहता है। तो पहले बाबा ने कहा संसार में बुद्धि बहुत जगह जाती थी, धन के अंदर जाएंगी, अपनी देह के अंदर जाएंगी, दूसरे संबंधियों के अंदर जाएंगी। अब सब तरफ से बुद्धि निकल करके बाबा ही संसार है। देह में बुद्धि जाएंगी भी तो बाबा कहते तुरंत अपने को याद दिलाते हैं ये गलत है, मैं देही नहीं, मैं देही हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये अपने को जैसे स्मृति दिलाते हैं, और ये मेहनत तो हम सब करते ही है ना। और फिर जो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि हमने जो कुछ मेरा 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 था, उस सब को मेरे को तेरे में परिवर्तन किया। यही किया ना हमने। बाबा ने कहा मैं के आगे आत्मा लगा दो, मेरे के आगे बाबा लगा दो, क्योंकि यही दो चीज़ें गिराने वाली हैं।
मैं माना अभिमान और मेरा माना लगाव। तो ईगो और अटैचमेंट ही गिराने वाली है। तो मैं के आगे बाबा कहता है आत्मा लगा दो और मेरे के आगे बाबा। तो बाकी सब कुछ जो मेरा था उसको हमने तेरा कर दिया। अब ये नहीं कहते मेरे पास बहुत धन है। तन मन धन किसका है? मेरे को तेरे में किया। और ये चीज़ बाबा ने कहा पहला कदम है। तो मुझे वो मुरली याद आ रही थी जो 88 में हमने पढ़ी थी कि ब्रह्मा बाप के जो 2 कदम थे उसमें भी पहला कदम क्या था? समर्पण था। दूसरा सहनशीलता था, लेकिन पहला समर्पण था। मन धन तन संबंध संपर्क सबको समर्पण किया, सब मेरे को तेरा किया। और बाबा ने कहा ये मेरे को तेरा करने में फ़ायदा बाबा का नहीं है। आपने मेरे धन की जगह तेरा धन कहा तो इसमें बाबा का फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा है। क्यों? मेरा मेरा होता है तो उसको खोने का डर लगता है, बोझ होता है, चिंता होती है। जैसे मेरे को तेरा किया बाबा, तेरा घर है, तेरे बच्चे हैं, तेरा धन है, हम संभालने के निमित्त है। तो तुरंत जो भाव आ जाता है वो निमित्तपन का आता है, ट्रस्टीपन का आता है। और ये भाव आते ही हम हल्के हो जाते हैं। बाबा चाहता है कि हम हल्के रहें। अब हमने भले कह दिया कि बाबा तेरा है, तो वो कोई बाबा का नहीं हो जाता, रहता तो हमारा ही है। लेकिन तेरा कहना माना अब ये अमानत है, तो इसको अब मुझे बाबा की अमानत समझ के संभालना है। मेरा मन नहीं है बाबा, कब हमने तेरा कहा ना, तो अब ये मन में उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ हो, मन मनाभव की स्थिति में रहे। धन हमने कहा बाबा आपका है, धन हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन श्रीमत अनुसार हो, उस धन का कोई गलत उपयोग ना हो। ये तन भी, इसकी भी संभाल करनी है, हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में लगानी है कि ये तन भी सफल हो। तो मेरे को तेरा करने से अब हम इन चीज़ों को ट्रस्टी होकर के संभालते हैं। बच्चे भी हैं, बाबा के हैं, उनका अपना हिसाब किताब है, लेकिन उनकी पालना करने के लिए मैं निमित्त हूँ। मुझे बहुत अच्छी शक्तिशाली प्यार भरी उनकी पालना करनी है। तो ये मेरे को तेरा करना माना सब बोझ से फ्री, हल्के हो जाना। और बाबा ने कहा जो हल्का है वही तो ऊंची स्थिति में रहेगा, और जो ऊंची स्थिति में रहेगा वही तो आनंद का अनुभव करेगा। तो आपस में बहुत सुंदर कनेक्शन है। हल्का रहेगा तो ऊंची स्थिति का अनुभव करेगा, ऊंची स्थिति होगी तो सदा आनंद में रहेगा। और संगम युग है ही क्या? आनंद में रहने का, मौज में रहने का युग है। बाबा ने कहा संगम युग में क्या करना है? हंसना है, गाना है, उड़ना है, चलना है, ये वरदान याद रखना। संगम युग में फंसना नहीं है, संगम युग में बोझ नहीं उठाना है। बाबा ने कहा माया रुलाती है, बाबा हंसाता है, माया फंसाती है, बाबा मुक्त करता है। लेकिन कब हंसते गाते रहेंगे, कब खुश रहेंगे, कब उड़ती कला की स्थिति में रहेंगे? जब प्राप्तियों की स्मृति होंगी। बाबा ने कहा हद की भी प्राप्ति किसी को होती है तो कितना खुशी होती है उसको कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना बंगला है। ये तो बेहद की प्राप्ति, भगवान ने बेहद की प्राप्ति, ज्ञान गुण शक्ति दुआएं, कितने खजाने, कितने टाइटल, कितना भाग्य दिया है। तो बेहद की प्राप्तियों की स्मृति वो खुशी और नशा चढ़ाती है। और फिर हमारे लिए जीवन में क्या है? हंसना और गाना, रोना नहीं है। बाबा ने कहा ना आँखों का रोना, ना मन का रोना, ना स्वप्न में भी रोना। जब बाबा ने ओम निवास स्कूल बनाया था तब बाबा ने उस समय स्कूल के ये 3 नियम बनाए थे कि न दुख देना है, न दुख लेना है, शुद्ध अन्न स्वीकार करना है, और तीसरा नियम उस स्कूल का था यहाँ रोना मना है। आप देखो ऐसे कोई स्कूल आपने देखे जहाँ का नियम ही हो यहाँ रोना मना है? तो बाबा ने कहा बाप मिला, पाना था सो पा लिया। बाबा भी मिला, समझ भी सारी मिली, आदि मध्य अंत का ज्ञान भी मिला, उस समझ को धारण करने के लिए शक्ति भी मिली। भगवान हमारा साथी है। इतना सब मिलने के बाद अभी रोना नहीं है। अभी सारा बोझ बाबा को, जो सबका बोझ उठा सकता है, हमारा तो उठा ही सकता है ना, पर हम देते हैं फिर ले लेते हैं। इसमें समर्पित बुद्धि भी चाहिए, निश्चय बुद्धि भी चाहिए। जो ब्रह्मा बाबा ने समर्पण किया, लेकिन पेपर तो आए ना, बेगरी पाठ भी आया। ऐसे भी दिन थे कि जब भंडारे में कुछ खाने के लिए नहीं था, संकल्प आ सकता था, संशय आ सकता था, लेकिन एक बल एक भरोसा,
निश्चय बुद्धि विजयंती। यहाँ भी बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि, मेरे को तेरा करके हल्के रहो। बाबा बोझ उठाने की ऑफर कर रहा है ना। और पिछले दिनों भी मुरली में आया था, कोई रिवाजी आत्मा थोड़ी ना, ऑल माइटी अथॉरिटी है। ऑल माइटी अथॉरिटी को सौंप रहे हो तो हल्के होना है। तो बहुत वंडरफुल मुझे लगता था कि हम बोझ उठाना चाहते हैं और थोड़े थोड़े दिनों बाद रोज़ बाबा कहेंगे ट्रस्टी बनो, निमित्त बनो, निश्चय बुद्धि बनो, सारा बोझ बाबा को दो, हल्के रहो, खुश रहो, कोई चिंता नहीं करो, स्थिति बनाने की चिंता करो। आप अवस्था बनाएंगे तो व्यवस्था अपने आप हो जाएंगी। अवस्था बनाने की मेहनत करो, स्थिति बनाने की मेहनत करो, क्योंकि जैसी स्थिति होगी वैसी सृष्टि अपने आप बनती चली जाएंगी। तो बहुत पावरफुल मुरली थी। बस फिर तो लास्ट में बाबा ने बिहार वालों को कहा सदा बाहर रहना, खुश रहना, कभी भी ऐसे नहीं कि पतझड़ आ जाए, तूफान आ जाए, खुश बाहर रहना। और दूसरा ग्रुप शायद बंगाल का था, तो बाबा ने कहा देखो अब ये भी तो स्वमान ही बाबा बढ़ाता है ना, उस स्थान से भी उस स्थान की क्या विशेषता है वो स्मृति में दिलाता है कि खुश बाहर रहना, कभी पतझड़ और तूफान नहीं आए। और बंगाल वालों को भी बाबा ने कहा देखो वहाँ पर मिठाइयाँ बहुत बनती हैं, तो मुख सदा मीठा रहे, मधुरता रहे, क्योंकि जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ पर मधुरता है। तो ऐसे स्वमान बढ़ाते हुए बाबा ने याद प्यार दिया। तो बहुत पावरफुल मुरली। स्वमान में रहकर सबको सम्मान देना है, कभी भी अभिमान में नहीं आना, उसका त्याग करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, निश्चय बुद्धि विजयंती, और साथ साथ मेरे को तेरे में परिवर्तन कर ट्रस्टी बन हल्के रहना है, और संगम युग को मौज में बिताना है। ओम शांति।